हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि टॉपिक का नाम आपके संविधान संशोधन। एक ही ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं। क्यों बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम आपको कम से कम समय में कंप्लीट रिविजन करा के जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? तो भाग 20 में संविधान के भाग 20 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया? तो पहले संविधान संशोधन द्वारा। देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया 1978 में। देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 4 साल पुराने भूमि समझौतों को लागू किया गया? तो 6वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2015 में किया गया। देखेंगे, कौन सा संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? तो 101 जो संविधान संशोधन है इसका संबंध जीएसटी से है। देखेंगे, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके 6 वर्ष कर दिया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखेंगे, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो 15वें संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष अब कर दी गई है। देखेंगे, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर कर दिया गया? तो 59वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में किया गया। देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुला क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया? तो 9वें संविधान संशोधन में 1960 में। देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 42वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में। किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी? तो 7वें संविधान संशोधन में यह निश्चित किया गया कि विधान परिषद की संख्या जो है वो विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया?
तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षणों को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा। देखेंगे, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीट महिलाओं के लिए 15 साल के आरक्षित रहेंगी? तो 106 संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया है? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं सैंथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय असम से अलग करके बनाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1973 में बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया? तो 93वें संविधान संरक्षण में पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग आरक्षण से संबंधित है? तो 103वां जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? तो 31वें संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 102वें संविधान संशोधन 2018 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? तो 89वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो 44वें जो संविधान संशोधन 1978 में ये क्या व्यवस्था है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं के सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है? तो 84वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान है कि लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन जितने भी इम्पोर्टेंट थे उन सभी को हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो बहुत ही कम समय में हमने आपको इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन को डिस्कस किया। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।